स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल। तो इसमें करेंगे बेटा न्यूमेरिकल नंबर 1, 3 एंड 4। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है बेटा, फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है, फोर्स बिटवीन टू स्फीयर्स ऑफ ईच मास 1000 किलोग्राम। हमारे पास दो बेटा हमारे पास दो जो सेम मैसेज हैं, जो मास एक है वो 1000 ग्राम का। हमने फाइंड क्या करनी है, फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स। दो हमारे पास स्फीयर्स हैं जिनका जो मास है वो सेम है। अगर एक का 5 है तो दूसरे को भी मास कितना होगा, 5 ही होगा। दो हमारे पास स्फीयर्स हैं, उनके दरमियान हमने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है। हमारे पास दो इस तरह से स्फीयर्स हैं, उनके दरमियान हमने क्या फाइंड करनी है, फोर्स फाइंड करनी है। उन दोनों का जो मास है वो सेम है। अगर पहला 1000 का है तो दूसरा भी कितने का होगा, 1000 किलोग्राम का होगा। अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन, इनके दरमियान जो फासला है वो कितना है, 0.5 है। फाइंड क्या करनी है हमने, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है। देखिए बेटा, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है हमारे पास बेटा इसमें एक तो उसमें मास गिवन है, दो हमारे पास स्फीयर्स हैं, एक m1 है एक m2 है। दोनों का जो मास है वो बेटा सेम है, ठीक है। m1 का अगर 1000 है तो m2 का भी कितना होगा बेटा, 1000 किलोग्राम ही होगा। दो स्फीयर हैं, दोनों का मास जो है वो इक्वल है, एक दूसरे सेम है। उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, 0.5 मीटर का। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड बेटा हमने करना है टू फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है बेटा। तो इसको बेटा सॉल्व करते हैं। आपने बेटा ये फार्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर d स्क्वायर। d की जगह आप r भी कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस और रेडियस दोनों एक ही चीज है। डिस्टेंस भी फासला होता है, रेडियस भी फासला होता है। तो F इज इक्वल टू G। अब देखिए बेटा, ये हमारे पास होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 6.673 into 10 raised to power -11। ये आपको याद होगी, कैपिटल G की वैल्यू आपको खुद से याद रखनी है, ये इतनी वैल्यू होती है, ठीक है। फोर्स आपने फाइंड करनी है, G की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, 6.673 into 10 raised to power -11। m1 की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 1000, और m2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1000 ओवर d स्क्वायर। d बेटा कितना है, 0.5, क्या आ जाएगा 0.5 स्क्वायर, क्योंकि d का स्क्वायर है। F इज इक्वल टू कैपिटल G था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.673 into 10 raised to power -11। उसके बाद m1, दो मैसेज, दो स्फीयर के मास दोनों का सेम था। अगर एक 1000 है तो दूसरा भी 1000 होगा। इन सब को बेटा हम आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। F इज इक्वल टू 6.673 into 10 raised to power -11। अब देखें बेटा, 1000 को आप लिख सकते हैं 10 क्यूब, क्योंकि 10 को 3 दफा रखते हैं तो 1000 होता है। इसको भी लिख सकते हैं बेटा 10 क्यूब ओवर 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा। 0.5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 0.25 जी। कितना आ जाता है बेटा, 0.25। F इज इक्वल टू जी 6.673 into 10 raised to power -11। अब देखें बेटा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ये दोनों की बेसिस सेम है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 3 और 3 क्या बन जाएगा बेटा, 6 बन जाएगा ओवर 0.25। F इज इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -11 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 6 ओवर 0.25। देखिए बेटा, इन दोनों की बेसिस फिर सेम है, पावर ने इनकी ऐड हो जाना है। एक पावर है बेटा -11, एक पावर है 6। इन दोनों क्या होना था, ऐड होना था। माइनस प्लस क्या आ जाएगा बेटा, -11 में 6 माइनस करें 5, साइन बड़ी वैल्यू। तो क्या आ जाएगा बेटा, F इज इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -5 ओवर 0.25।
0.25 इन दोनों को बेटा डिवाइड कर देते हैं 6.673 को और सिर्फ 0.25 को इन दोनों को डिवाइड करते हैं सिर्फ 10⁻⁻5 जो है ऐसे सारा लिखा रहना है। तो कितना आ जाता है बेटा फोर्स हमारे पास आ जाती है 26.692 इंटू 10⁻⁻5। देखें अगर बेटा इस पॉइंट को मैं इधर लेके आऊं तो क्या बन जाएगा f इज इक्वल टू 2.6692 मल्टीप्लाई। अब देखें एक पॉइंट इधर लेके आए ना, एक पॉइंट, ठीक है। अगर बेटा इधर एक पॉइंट की आया है तो इसका मतलब इसकी जो पावर है प्लस की होगी, ठीक है, क्योंकि राइट से लेफ्ट आया। साइंटिफिक नोटेशन में हमने पढ़ा था इन दोनों की पावर बेटा बेसिस फिर सेम है, इनकी पावर क्या हो जाएंगी बेटा ऐड हो जाएंगी, लेकिन माइनस की वजह से माइनस हो जाएंगी। 5 में से 1 माइनस करें तो क्या आ जाएगा बेटा 10⁻4 साइन बड़ी वाली वाला। देखें ये बेटा 2.6692 सारी वैल्यू 5 से बड़ी है तो इसे हम लिख सकते हैं 2.67 या 2.7 सिर्फ लिख सकते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा न्यूटन। ये था बेटा आपका न्यूमेरिकल नंबर 1। अब हम बात करते हैं बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3 की। फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन फाइंड करना है ग्रेविटी की वजह से। देखिए बेटा एक्सेलरेशन तो ये होता है, लेकिन हम बात करते हैं अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो वो उसको डिनोट करते हैं जी से। अगर सिर्फ एक्सेलरेशन हो तो वो स्मॉल ए से होता है, अगर ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हो तो वो स्मॉल जी होता है, ठीक है। ये हमने इसमें फाइंड करना है। फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। हम खड़े हैं मार्स के ऊपर, मार्स एक सियारा है ना, सैटेलाइट है। उस सैटेलाइट हम जिस सैटेलाइट पे खड़े हैं उसका नाम है मार्स। मार्स का जो हमारे पास मैस है वो गिवन है बेटा मैस ऑफ मार्स कि मार्स जो सैटेलाइट है उसका जो बेटा मैस गिवन है वो उसमें कितना गिवन है 6.42 into 10⁻23 किलोग्राम। अच्छा जी, एंड इट्स रेडियस, उसका जो बेटा रेडियस गिवन है मार्स का ही वो बेटा कितना गिवन है 3370 किलोमीटर। अब देखिए बेटा रेडियस का यूनिट क्या होता है मीटर होता है, लेकिन ये किसमें गिवन है किलोमीटर में, तो इस किलोमीटर को आपने पहले किसमें चेंज कर लेना बेटा मीटर में। क्या आ जाएगा 3370 मल्टीप्लाई बाय किलो की जगह। अब देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा 1000 मीटर होते हैं, तो इस किलो की जगह पे क्या आ जाएगा 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा 1000। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेडियस कितना निकला आएगा 3370 और साथ ही 3 0 और आ जाएगा मीटर। हमारा ये आ गया बेटा रेडियस। फाइंड हमने क्या करना है इसका फाइंड बेटा हमने करना है जी फाइंड करना है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करनी है जी, स्मॉल जी। अब इसको बेटा सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो इसका बेटा हमने क्या फाइंड करना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो उसका बेटा हमारे पास फार्मूला होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए जी mm/r²। देखें बेटा mm मैंने क्या लिखा है मास ऑफ मार्स। मास स्मॉल m जो है ये किसको शो करवा रहा है मार्स को, क्योंकि सैटेलाइट जो है वो मार्स की बात हो रही है। मास ऑफ मार्स ये g जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता कितनी होती है 6.673 into 10⁻⁻11 और r रेडियस गिवन है ये चीज, तो हम इसमें g फाइंड कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपने फाइंड करनी है मास के ऊपर, तो वो भी स्मॉल m हो जाएगा, ठीक है। बराबर g की जगह बेटा क्या आ जाएगा 6.673 into 10⁻⁻11। मास ऑफ मार्स कितना गिवन है बेटा 6.42 into 10⁻23 ओवर आ जाएगा बेटा r²। r की बेटा वैल्यू कौन सी है r की ये वैल्यू है 337²। ये चीजें बेटा हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए बेटा इधर से ये वाली वैल्यू और इधर से ये वाली वैल्यू, इन दोनों को आपस में ज़रब दे दें और इन दोनों की पावर को ऐड या माइनस कर देते हैं। 6.673 को किससे ज़रब दे देते हैं बेटा 6.42 से, क्या आ जाएगा बेटा
6.673 मल्टीप्लाई बाय 6.42, तो कितना आ जाता है बेटा? कितना आता है? 42.8406। सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। देखा बेटा, ये 10 रेज़ टू पावर -11, ये 10 रेज़ टू, दोनों की बेसिस सेम है, तो इनकी पावरें क्या हो जाएंगी बेटा? जमा हो जाएंगी। लेकिन माइनस की वजह से ये क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। -11 23, इनकी पावर बेटा होना जमा था, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -23 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 इलामत पड़ेगा। और इसका बेटा स्क्वायर लेंगे 337, तो ये हमारे पास आ जाता है बेटा 1.13569 इंटू 10 रेज़ टू पावर 13। क्या करते हैं बेटा? इस रकम को इसको सॉल्व कर देते हैं, ये जो पावर है इसको वैसे रहने देंगे। GM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 42.84066 डिवाइडेड बाय 1.13569, ये कितना आ जाता है बेटा? 37.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 12। देखें बेटा, ये नीचे 13 प्लस का है, तो ऊपर क्या बन जाएगा? माइनस का। देखें बेटा, दोनों की बेसिस सेम है, इनकी पावर में होना जमा था, लेकिन माइनस की वजह से क्या आ जाएंगे? माइनस। तो क्या आ जाएगा बेटा? 37.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 13 में से 12 माइनस करेंगे, आ जाएगा 1, साइन बढ़ जाएगा। तो इसको बेटा GM इज इक्वल टू 37.7, ऊपर 10 की पावर -1 है, नीचे क्या बन जाएगी बेटा? प्लस का 1। तो इस रकम को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास GM कितना निकल आएगा बेटा? 3.77। इस तरह से आंसर हमारा आ जाएगा। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करने का फार्मूला था। हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ये वैल्यू होती है, हमारे पास मास का मास जो था वो इतना गिवन था, रेडियस इतना गिवन था, लेकिन रेडियस का हमने स्क्वायर लेना था फार्मूले में, इसका स्क्वायर लिया तो ये चीज आ गई। इन दोनों को पहले बेटा मल्टीप्लाई किया, पावरों को वैसे रहने दिया, 10 23 था और ये 10 माइनस यहाँ था, इन दोनों की पावरों को जमा किया तो ये चीज आ गई। ठीक है, फिर इन दोनों को तकसीम किया तो ये चीज आ गई, फिर ये नीचे जमा का तो ऊपर आके आ गया माइनस का, 13 में से 12 माइनस करें -1, ये 1 माइनस का था, नीचे आगे प्लस का, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये फाइनल हमारे पास आंसर आ गया। और आज का बेटा हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है 5.4, तो वो है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें एक्सेलरेशन ग्रेविटी गिवन है, ठीक है, इसमें g गिवन है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। अब हम चांद पर चले गए, चांद पर वो कह रहा है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना गिवन है? 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द रेडियस, रेडियस कितना गिवन है बेटा? 1740 किलोमीटर। देखिए बेटा, रेडियस का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, लेकिन ये किलोमीटर में गिवन है, तो इसको फिर आपने चेंज करना है। 1740 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा? 1000 मीटर होते हैं। क्या आ जाएगा बेटा? रेडियस हमारा कितना आ जाएगा? 1740, और ये 3 0 साथ इसके लग जाएंगे, 3 मीटर आ रहा है। अब हमारा जो रेडियस है वो किसमें कन्वर्ट कर लिया बेटा हमने? मीटर में। अच्छा, फाइंड हमने क्या करना है इसमें? फाइंड बेटा हमने इसमें करना था रेडियस फाइंड मास टू फाइंड मास, बेटा हमने फाइंड करना है। मैं mm मैंने क्यों लिखा है? मास ऑफ मून, मून का मास फाइंड करना है। और मून पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी होगी? m, और मून पे ग्रेविटेशनल रेडियस कितना होगा? 100। ठीक है, सॉल्यूशन है इसका सेम फार्मूला इसमें अप्लाई होगा बेटा। GM इज इक्वल टू G और mm ओवर r स्क्वायर। इसमें फाइंड बेटा हमने क्या करना है? मास फाइंड करना है, ये चीज फाइंड करनी है। ये जो डिवाइड हो रहा है इधर क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई GM मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर ओवर G, क्योंकि ये चीज हमने फाइंड करनी है ना। ये जो डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और ये बेटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी की वजह बेटा? g स्मॉल g 1.62, उसके बाद रेडियस का स्क्वायर r कितना बेटा? 174 टेट्रा 0, इसका क्या आएगा बेटा? स्क्वायर ओवर g, कैपिटल G की वैल्यू कितनी आती है बेटा? 6.673 into 10 raised to power -11।
mass of moon 1.62 जी। कितना आ जाएगा बेटा इसका स्केयर लेने से? जी कितना आता है बेटा? 3.0276 into 10 raised to power 12। 3.0276 into 10 raised to power 12 ओवर क्या आ जाएगा बेटा? 6.673 into 10 raised to power -11। क्या करते हैं बेटा? पावर को वैसे रहने देते हैं, इन दोनों को आपस में ضرب देके इस रकम को इस पे तकसीम कर देते हैं। पावर को हमने कुछ भी नहीं कहना। मैस ऑफ मून 1.62 को इस रकम से ضرब देते हैं 3.02 वाले से। 1.62 मल्टीप्लाई बाय 3.0276 इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करने से कितना आता है? 4.904712 ओवर क्या आ जाएगा बेटा? 6.673। देखें बेटा नीचे ये 10 raised to power -11 था, ऊपर आके क्या बन जाएगा? प्लस का 11। ये 10 raised to power 12 तो पहले ही ऊपर पड़ा हुआ था, ये नीचे माइनस का 12 था, ऊपर आके क्या बन जाएगा बेटा? प्लस का 11। इन दोनों को बेटा डिवाइड करते हैं 6.67 तो कितना आता है बेटा? 0.7350। इस तरह का आंसर आता है मल्टीप्लाई में। अब देखिए बेटा ये 10 raised to power 12 है, ये 10 raised to power 11 है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा? इन दोनों की बेसिस सेम है, पावरें ऐड होंगी तो ये कितना बन जाएगा? 10 raised to power 23। अगर बेटा इस पॉइंट को हम इधर लेके आए, इस पॉइंट को बेटा हम इधर लेके आते हैं तो क्या बन जाएगा? मैस ऑफ मून इस पॉइंट पे लेके आते हैं, क्या बन जाएगा? 7.350 बेशक आप लिख रहे हैं ना इंटू 10 raised to power। देखें बेटा सिर्फ एक वैल्यू इधर गया है ना ये पॉइंट, तो अगर ये एक वैल्यू इधर गया तो ये गया भी लेफ्ट से राइट है। अगर लेफ्ट से राइट गया तो 10 raised to power माइनस का मान आएगा, क्योंकि एक वैल्यू गया भी लेफ्ट से राइट है। मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 23। देखें बेटा इन दोनों की बेसिस सेम है, इनकी पावर में होना प्लस था लेकिन माइनस की वजह से क्या आ जाएगा? -23 में से 1 माइनस करें क्या आ जाएगा? 22। तो ये हमारे पास सॉरी, और मैस का यूनिट क्या होता है बेटा? किलोग्राम। तो ये हमारे पास मैस ऑफ मून आ गया। यही था ये आपका लेक्चर। किसी चीज़ की समझ ना आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, अपना बाद में पूछ लीजिएगा अपना।